Hey lovelies, hope you all are doing well. This is Shreya and welcome back to my channel The Scholar Space. अभी तक जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 तक, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों ने 4.3 स्टार्ट करनी है, बट उससे पहले हमारे पास कुछ एक नया टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, पहले हमें वो पढ़ना पड़ेगा, कुछ हम उसके एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारे पास टॉपिक आता है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, पढ़ने में क्या लग रहा है कि रूट्स का नेचर कैसा होगा, ये लग रहा है ना। हमने कहा था रूट्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास सोल्यूशन होता है, या फिर उसको हम लोग जीरोस भी बहुत बार बोलते हैं, यही तो कहा था। इसका मतलब है कि जो हमारे पास आंसर्स निकल के आ रहे हैं उनका नेचर कैसा है, ठीक है ना, वो किस तरीके से काम आते हैं, कैसे यूज होते हैं। अब देखो, हमने अभी तक किसी भी जो हमारे पास जैसे इस फॉर्म में कोई इक्वेशन होती है ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, अभी तक हमने इसका जो आंसर है वो कैसे निकालना सीखा है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, है ना, कि आउटर मोस्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आए और प्लस या माइनस करने पर सेंटर का नंबर आए, यही करा है। बहुत बार बहुत टाइम लग जाता है हमें फाइंड करने में, तो क्या है हमारे पास अब कि इसको निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। ठीक है, सो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसे हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल देते हैं। अब देखो वो होता क्या है, हम जब भी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम वैल्यू किसके निकाल रहे होते हैं, एक्स की, है ना। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स की जो हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं वो हमारे पास होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और पूरे के अपॉन में 2a। ये हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। डन। अब देखो इसमें होता क्या है, ये b लिखा है, b का मतलब जो भी हमारे पास यहाँ पे कोई एक नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का मतलब आगे से माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब अभी समझ में आएगा जैसे आगे, पर थोड़ा बता देती हूँ कि इस पूरे को सॉल्व करने पे मान लो हमारे पास नंबर बन के आता है d। ठीक है, तो अब उस जो d है और आगे क्या है माइनस b है, तो एक बार हम लोग माइनस b प्लस डी को सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस बी और माइनस डी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने कहा था जितनी पावर होती है उतने ही आंसर्स निकल के आते हैं। तो दो पावर है तो दो आंसर्स निकल के आएंगे, एक प्लस करने पे निकलेगा, एक माइनस करने पे निकलेगा। ठीक है, और अपॉन में होता है 2a, a का मतलब ये वाला टर्म होगा। ठीक है, 4ac में वही 4 इंटू a मतलब ये वाला टर्म, c मतलब ये वाला टर्म। थोड़ा बहुत समझ में आया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, हम फॉर्मूला करने से पहले जरा एक चीज और समझते हैं। जो हमारे पास ये वाला पोर्शन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसको हम जैसे यहाँ पे लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस पूरे को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो हम किसी भी आंसर को सॉल्व करने के लिए पहले इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से हम आगे इसको यूज करना शुरू करते हैं। ठीक, कैसे देखो, मान लो जैसे कभी कभी होता है हम लोग मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे होते हैं, मतलब कुछ भी आंसर निकाल रहे होते हैं तो पूरा कर देते हैं ट्राई, सब चीजें दिमाग लगा लेते हैं, लेकिन आंसर निकल के नहीं आता। तो हमें पता लगता है कि अच्छा ये इक्वेशन का आंसर आना ही नहीं था, इसलिए नहीं आ रहा, होता है ना बहुत बारी। तो क्या है कि हम पूरा अपना टाइम वेस्ट ना करें, इसके लिए हम लोग डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट से अपना आंसर चेक करते हैं। ठीक है, अब इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे आगे बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, पहला केस हमारे पास होता है कि मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो हमारा 0 से बड़ा आता है, मतलब जो भी हमारे पास इक्वेशन दी होगी, जैसे मान लो इस तरीके से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से a b c की वैल्यूज रखेंगे इस फॉर्मूले में, और अगर जो आंसर आता है वो 0 से बड़ा आएगा, मान लो 0.5 आया, 1 आया, 2 आया, 10 आया, कुछ भी आ सकता है अगर 0 से बड़ा आता है। ठीक है, एक केस ये हो गया। एक केस होता है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac
जीरो के इक्वल आ गया, ये तो बड़ा था, अब इक्वल आ गया, ठीक है। और एक केस होता है कि थर्ड केस बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा आ जाए, मीन्स जीरो से छोटे का मतलब माइनस में जा रहा है, ठीक है, -1 -2 -3 इस तरीके से जा रहा है, -0.1 इस तरीके से जा रहा है। हमारे पास 3 केसेस होते हैं, ठीक। अब किसमें क्या होता है ये देखते हैं। अब देखो, अगर हमारे पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये जीरो से बड़ा आता है, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी आता है, तो अब ये था, तो इसको क्या रहेंगे, बाद में इसके ऊपर रूट तो आना ही है, इस तरीके से रूट तो निकल के आना ही है, ठीक है। तो मान लो 1 था, 1 के ऊपर रूट आ गया, या 2 था, 2 के ऊपर रूट आ गया, तो इनकी कुछ वैल्यूज निकल के आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी। फिर आगे से प्लस और माइनस भी है, तो एक में प्लस एक में माइनस हो जाएगा, यहाँ पे b और यहाँ पे b हो जाएगा, तो यहाँ पे अलग आंसर आएगा, यहाँ पे अलग आंसर आएगा, इस तरीके से तो होगा। इसका मतलब जब भी जीरो से बड़ा हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है तो हमारे पास 2 सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, और वो दोनों सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, क्योंकि हमने कहा ना यहाँ पे देखो, अब मान लो कि प्लस करने पे अलग आएगा, माइनस करने पे अलग आएगा, इसीलिए 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद दोबारा बता देती हूँ। मान लो हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 4 इस पूरे को सॉल्व करने पे। अब 4 जो है वो जीरो से बड़ा है, तो अगर मैं यहां पुट करूं तो ये कुछ बनेगा -b प्लस √4 एक बार के लिए, अपॉन में 2a भी आएगा, और एक बार बनेगा -b माइनस √4 अपॉन 2a। तो देखो एक बार ये अब जो 4 है, 4 का रूट क्या होता है, 2 बन जाएगा, और एक बार -2 बन जाएगा। अब देखो यहाँ जो ये नंबर है, इस नंबर में 2 जोड़ूंगी तो अलग आएगा, और 2 माइनस करूंगी तो अलग आएगा, इसीलिए क्या होता है, इस वाले केस में हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन निकल के आते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, अगर हमारे पास क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, 0 का मतलब ये पूरा कितना बन गया, 0 बन गया, खत्म हो गया। तो देखो अब हम लोग -b प्लस 0/2a बोले, या -b माइनस 0/2a बोले, एक ही बात है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा, -b/2a माइनस b/2a सेम ही बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 इक्वल सोल्यूशन, ठीक है, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो दोनों आंसर्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। आई होप ये वाला भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड केस की। हमने बोला कि मान लो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा आता है, ठीक है, इसका मतलब नेगेटिव में आता है। तो देखो जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है ये नेगेटिव आ गया, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, -b प्लस माइनस अंदर कुछ नेगेटिव नंबर, मान लो -2 ले लेते हैं, चलो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब देखो हमें पता है अंडर रूट के अंदर माइनस नंबर कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है। अगर अंडर रूट के अंदर नंबर जो है वो नेगेटिव है तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कभी हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब इस टाइप के डिस्क्रिमिनेंट के कितने आंसर्स हो जाएंगे, यस कितने हो जाएंगे, नो आंसर्स, मतलब कि नो रियल सोल्यूशन। आया समझ में, क्योंकि देखो नंबर ही रियल नहीं बन पा रहा, जैसे हमने बोला ऐसा क्यों, देखो हमने यहाँ पे एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। हमने बोला -4 लिखा मैंने रूट के अंदर, और 4 लिखा रूट के अंदर, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × -2, और इसे लिख सकते हैं 2 × 2, है ना। और जब हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो नंबर सेम होने चाहिए, तो एक नंबर बाहर निकल के आता है, ठीक है, पेयर बना के। अब देखो यहाँ 2 अलग है, -2 अलग है, ये सेम ही नहीं बनेगा, तो ये हमेशा ऐसे ही अटके रह जाएगा, तो ये रूट से बाहर ही नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसीलिए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करते ही नहीं, हम ऐसे समझ लेते हैं, और पॉजिटिव वाला ही करता है, ये बोलते हैं। इसीलिए क्या हमने बोला कि अगर हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 से छोटा होगा तो इस केस में हमारे पास कोई आंसर निकल के ही नहीं आ पाएगा। आया समझ में, सो नोट इट डाउन, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल के अपॉन में 2a, ठीक है, जिसमें सिर्फ b² - 4ac ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम शॉर्ट में बोलते हैं कैपिटल D, ठीक है ना, स्मॉल नहीं, कैपिटल D। रूट हम डिस्क्रिमिनेंट में नहीं लगाएंगे, ये याद रखना, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, D हो गया। तो अगर हमारे पास D जो है वो 0 से बड़ा आता है तो 2 आंसर्स आएंगे, वो भी अलग अलग आएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास जो D है वो 0 के बराबर आता है
तो दोनों बराबर आंसर आएंगे। और जो हमारा डी है अगर वो 0 से छोटा आता है तो कोई आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग क्या है, हमेशा आंसर हमारे पास आएगा भी कि नहीं आएगा, उसके लिए पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, फिर आगे आंसर निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल से ट्राई करने का करते हैं। सी, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। हमें उसने बोला है कि डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास क्या लिखी है देखो, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इससे फाइंड करना है। एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। फिर बताना है कि जो उसके आंसर्स अगर आएंगे तो कैसे आएंगे। कैसे का मतलब कि अलग अलग आएंगे, सेम आएंगे या आएंगे ही नहीं। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो ये मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, है ना, ax स्क्वायर होता है, -4 पूरी साइन के साथ काउंट होता है, b की वैल्यू आ जाएगी, और 3 मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिखा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लिख लेते हैं क्योंकि जितनी बार लिखेंगे उतनी बार हमारा जो फॉर्मूला है वो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब पहले हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो d हमारे पास कितना होता है, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक, तो देखो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू देखो कितनी है, b की वैल्यू हमारे पास थी -4, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस फिर 4 है फॉर्मूले में, a की वैल्यू मेरे पास थी 2 इंटू सी की वैल्यू मेरे पास है 3, जिसका जो साइन है वो भी हमारे पास यूज होता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या था, क्योंकि साइन पॉजिटिव थे a और c के तो पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, अब आगे देखो -4 का स्क्वायर है, -4 के स्क्वायर का मतलब -4 इंटू -4, तो 4 4 जार 16 और माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, माइनस 2 3 जार 6 और 6 4 जार 24। ठीक है, कितना आएगा देखो, अब ये तो ऐसे होगा नहीं, यहां से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास ये 8 बच के आ जाएगा, और बड़े के आगे साइन का है माइनस का है। अब देखो हमने कहा था कि अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है ये बराबर तो नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर अब देखो हमारे पास ये तो डिस्क्रिमिनेंट निकल के आ गया, है ना। अब लेकिन जो डिस्क्रिमिनेंट है ये 0 के साथ कैसा है। ठीक है, ये 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, तो क्या हो रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, इस तरीके से बन जाएगा, है ना, ये बन गया। अब देखो हमने कहा था क्या, सिंस अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आता है, मींस नेगेटिव आ रहा है, तो रूट के अंदर ये सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन। ठीक है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैव नो रियल सोल्यूशन। ठीक है, इसके मतलब हमारे पास इसके कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं आएंगे। रियल मतलब रियल नंबर्स में नहीं आएगा, कुछ इमेजिनरी नंबर हमारे पास हो सकता है। ठीक है, अब वो जो इमेजिनरी है वो हम लोग हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हैं, लाइक 11th 12th में पढ़ते हैं, उसमें इतना ध्यान देंगे नहीं। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर यहाँ पे नहीं आने वाला जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो सिंपल हो सके हमारे तो आंसर आ ही नहीं रहा, सीधी सी बात। इतना आया होगा समझ में, आई होप, है ना। तो आगे ट्राई करते हैं अगला क्वेश्चन। सी, हमारे पास लिखा है क्वेश्चन, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। उसने बोला है एक सर्कुलर पार्क है। ठीक है, इस पार्क की किसी एक बाउंड्री पर, जिसने बोला यहाँ पे मान लिया, ठीक है, यहां से एक पोल को इरेक्ट करना है, इस तरीके से इरेक्ट कर दिया, ऊपर को खड़ा कर दिया। ठीक है, अब उसने लिखा है सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर, कि जो उसका डायमीटर है वो 13 है। डायमीटर का मतलब एक एंड से, यहां से ना एक एंड से दूसरे एंड की दूरी को डायमीटर बोलते हैं। तो हमारे पास इस ट्राइंगल का जो हाइपोटीनस होगा वो हमारे पास 13 निकल के आ गया। ठीक है, इन सच अ वे, इस तरीके से कि डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकल अपोजिट्स फिक्स्ड गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री 7 मीटर। तो उसने बोला कि इस तरीके से कि जो डायमीटर पर ये ए और बी गेट लगे हैं, ठीक है, इनका जो डिफरेंस होगा कहां से, इस पॉइंट से, मान लो ये ए पी और बी पी, इनका डिफरेंस आपस में कितना है,
7 मीटर का है। तो उसने बोला क्या ऐसा कोई पॉसिबल है गेट हमारे लिए बनाना, ठीक है, हमें चेक करना है। तो पहले हम वही करते हैं, क्या एक चीज को कुछ एक्स सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि चलो मान लो हम लोगों ने बीपी वाले को एक्स सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने बीपी वाले को एक्स सिलेक्ट कर लिया तो जो मेरे पास एपी है ना, जो मेरे पास ये एपी है ये कितना बन जाएगा, उसने कहा है कि डिफरेंस कितना है 7 है, ठीक है, इन दोनों का आपस में। इसका मतलब ये किस तरीके से बन के आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस 7। अब हम सोचेंगे प्लस क्यों आया, अब जो डिफरेंस बोला था उसने कहा है कि जो मेरे पास AP है और जो BP है इनका डिफरेंस 7 है, इनको माइनस करने पे। अब अगर मैंने AP तो ऐसे रहने दिया, BP को x मान लिया, तो AP की वैल्यू कितनी आएगी 7 प्लस x आएगी ना, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है, प्लस में आ गया। देखो ए के बन गया, ए के बन गया, ए के बन गया, ठीक है। अब पहले क्या करना पड़ेगा, वही हमें इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी खुद से, फिर इक्वेशन फाइंड करने के बाद फिर आगे काम होगा, ठीक है। अब देखो क्या हमारे पास ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल टाइप में बन जाएगा, ठीक है ना। हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे क्या कि जो हमारे पास ए बी है वो डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर है। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास हाइपोटेनस बन के आ जाएगी। और डायमीटर से एक चीज और होती है, तो क्या कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर ही आएगी, ठीक है। हमारे पास एक तरीके से रूल होता है कि डायमीटर के सेम साइड में जो लाइंस बनती है सेम पॉइंट पर वो बराबर ही आती हैं। तो दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये एंगल हमारे पास 90 बन के आ जाता है, ठीक है। तो क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब हमने यहाँ पे लिखना है यूजिंग PGT इन ट्राइंगल APB, ठीक है। क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनस की वैल्यू है 13, ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास x है, ठीक है, और बेस हमारे पास x प्लस 7 है, ठीक। 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये जाएगा 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x, है ना, 2 7 14 इंटू एक्स। अब देखो हाईएस्ट पावर वाला इधर ही है तो सबको इस तरफ ही शिफ्ट कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169, मैंने रीअरेंज भी कर दिए। तो 0 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2 1, ठीक है। अगर याद हो तो हमने अभी ये जो इक्वेशन है हम लोगों ने ये लास्ट लेक्चर में भी सॉल्व करी हुई है, ठीक है। अब देखो तीनों में 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, ठीक है, और 2 यहाँ डिवाइड में जाएगा तो सिंपल x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, इतना आ गया होगा शायद। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब सॉल्व क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करनी है, हमें इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि उसने क्या बोला है कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो हम डी फाइंड करेंगे। अगर डी पॉसिबल होगा तो पूरी इक्वेशन पॉसिबल हो जाएगी। तो इसको ट्राई करते हैं। सी देखो हमारे पास यहां से ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, क्योंकि 1x स्क्वायर होगा। यहां से बी की वैल्यू 7, क्योंकि प्लस में ही चल रहा है, और यहां से सी की वैल्यू माइनस 60, ठीक है, क्योंकि माइनस में है साइन। अब यहाँ पे लिखा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। b की वैल्यू कितनी है 7 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 60। 7 का स्क्वायर विल बी 49, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जार 4 और 4 इंटू 60, तो देखो 4 6 जार 24 और 0 का 0 ऐसे ही लगा देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में हो जाता है काम। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 8 एंड 2, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया मेरे पास 289। अब देखो ये क्या है 0 से बड़ा है नहीं, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। अब मुझे पता है कि जब सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर द गिवन इक्वेशन विल हैव, जब हमारा 0 से बड़ी होती है वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की, तो आंसर कितने होते हैं 2 होते हैं। और कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होते हैं, ठीक है। हमारे पास ये आ गया नेचर ऑफ रूट कि इसमें डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा है, इसीलिए गिवन इक्वेशन जो हमें दी गई है उसके 2 अलग अलग रूट्स होंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसका।
उसने क्वेश्चन बोला है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस, ये लिखी हुई है मेरे पास 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। हमें इसके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फिर उसके नेचर भी फाइंड करने हैं, ठीक है। फाइंड देम इफ दे आर रियल, अगर वो रियल आ जाते हैं तो उनको फिर फाइंड भी करना है। देखो अगर रियल नहीं होंगे तो सॉल्व कर ही नहीं सकते, बट अगर हैं तो उनको सॉल्व करना है, ठीक। तो पहले सेम क्या करेंगे भाई, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² माइनस 4ac, ठीक। b की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी -2, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 1/3 है, ठीक है। यहाँ देखो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव की पावर, जब नेगेटिव में इवन पावर होती है तो पॉजिटिव आ जाता है। यहाँ देखो ये 3 मल्टीप्लाई 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 4 बचा इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर आ गया। तो देयरफॉर द इक्वेशन विल हैव, इक्वेशन के कितने आंसर्स होंगे, 2 आंसर्स होंगे। कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने पढ़ा था ना कि अगर 0 के बराबर आता है तो आंसर आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अब उसने बोला कि अगर रूट्स आते हैं तो उन्हें फाइंड करो। अब देखो रूट्स तो आ ही रहे हैं ना, भले ही इक्वल आ रहे हैं पर आ तो रहे हैं, अब इनको फाइंड करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो हमने क्या करना है, डी की वैल्यू तो आ गई, अब हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लिखेंगे नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, यही होता है। अब देखो बहुत बार हम क्या करते हैं कि हम दोबारा से यहाँ पे b की वैल्यू, 4 की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं, बट देखो ये तो मैं निकाल चुकी हूँ ना अभी, तो टाइम क्यों वेस्ट करना है। तो इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं -b प्लस माइनस √d/2a, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। देखो d को ही तो मैंने बोला है b² माइनस 4ac, ये देखो d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, तो मैं b² माइनस 4ac लिखूं या d लिखूं, एक ही बात है ना। अब देखो d की वैल्यू कितनी है, 0, तो इतना हिस्सा दोबारा नहीं करना पड़ेगा ना, यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा -b प्लस माइनस √0/2a। अब 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, अब मेरे पे बचा -b/2a। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। माइनस, जो फॉर्मूले का माइनस था, b की वैल्यू कितनी है, खुद में -2 है तो -2, ठीक है। ये साइन इनमें याद रखना कि अगर b खुद से माइनस है तो हम ये नहीं सोचेंगे कि चलो माइनस था तो माइनस खुद ही आ गया, नहीं, फॉर्मूले का माइनस अलग है और b का माइनस अलग है, ठीक है। अपॉन में 2a, 2 और a की वैल्यू है 3, मतलब मल्टीप्लाई 3, ये बन जाएगा प्लस का 2, या देखो 2 से 2 काट लो एक तरीके से, खाली 3 बचेगा, ऊपर 1 बचेगा। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा डायरेक्टली। इसका मतलब जो मेरे पास 2 रूट्स आए हैं, ठीक है, देयरफॉर 2 रूट्स आर क्या है, 1/3 एंड 1/3। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल रूट्स आने वाले थे। आया समझ में, ठीक है। हमें करना क्या होगा, पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे कि जो आंसर है वो एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो काम वहीं पे खत्म हो जाएगा, कुछ भी आगे नहीं करना। बट अगर रूट्स आ रहे हैं तो उसको फिर फॉर्मूले में हमें पुट करना पड़ेगा, और दोबारा b² माइनस 4ac रख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसको हमने d सपोज किया था, ये किया था ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे d रख देंगे और जो d की वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी वो ही यहाँ पुट कर देंगे और आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4.3 को सॉल्व करेंगे, और आई होप कि वो शायद नेक्स्ट वीडियो या फिर उससे अगले लेक्चर में पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। हम ये भी ट्राई करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर पाए, ठीक है। टिल देन इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, और जो भी चीज समझ में नहीं आती है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। I really hope that you find the video helpful and informative. If so, then please don't forget to like the video, share it with your classmates and subscribe to the channel. We will meet in the next video. Till then, stay safe, study well, and thank you.